हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज हम सीखेंगे अंक की मात्रा। ठीक है, अंक की मात्रा सभी अक्षरों पर कैसे लगाते हैं और उसका उच्चारण भी, उसकी ध्वनि कैसे निकालते हैं अंक की मात्रा लगाने के बाद। और पहले तो ये जान लेते हैं कि अंक की मात्रा कितने प्रकार की होती है। तो अंक की मात्रा कितने, बोर्ड की तरफ देखते हैं थोड़ी बहुत। तो अंक की मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार के। ठीक है, अंक की मात्रा तो पहले तो पढ़ना सीखेंगे। ओके, मेरी रीडिंग क्या है? अंक की मात्रा पढ़ना सीखें। तो अंक की मात्रा तो पढ़ना तो सीख गए, लेकिन अंक की मात्रा ये जान लेते हैं अंक की मात्रा जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो अंक की मात्रा जो है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। ठीक है, ये कॉपी पे आप लोग नोट कर लेना, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि वीडियो देखने से आप लोगों के कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ सुन लोगे और बस। ठीक है, तो लिख के उसको याद भी करना है। तो क्या है? अंक की मात्रा दो प्रकार की होती हैं। कैसी कैसी? पहली तो अंक की मात्रा इस प्रकार लगती है पहले। ठीक, अक्षरों पर कैसे लगाई जाती है वो भी देख लेंगे। तो अंक की मात्रा पहले कैसी होती है? पहले तो जी से इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार लगती है, उसे हम कौन सी मात्रा बोलते हैं? अनुस्वार। ठीक है, कौन सी बोलते हैं? अनुस्वार मात्रा। और जो जिसे बोलते हैं चंद्रबिंदी, या ऊपर जो चंद्रबिंदी नहीं होती उसे, तो इसे क्या कहते हैं? अनुनासिक या चंद्रबिंदी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? जो चंद्रबिंदी, इसे अनुनासिक और चंद्रबिंदी, चाहे अनुनासिक कह लो चाहे चंद्रबिंदी। ठीक है, दोनों बोलते हैं। अब क्या कहते हैं? जो अनु जो अब सिर्फ ये जो चंद्र बिंदु की जो मात्रा है हम लोग वो कल पढ़ेंगे। ठीक, आज की वीडियो में सिर्फ हम अनुस्वार की मात्रा, सिर्फ अनुस्वार की मात्रा ही पढ़ेंगे। और जो चंद्रबिंदी है वो हम कल की वीडियो में सीखेंगे कि चंद्रबिंदी कैसे लगती है और कैसे पढ़ाई जाती है। जो अनुस्वार की जो मात्रा है वो नाक से बोली जाती है। ठीक, नाक से बोलते हैं। तो अब लोग हम ये देख लेते हैं कि उच्चारण कैसे निकलता है। ठीक है, धीरे से समझना है इसको कि क्या बोलते हैं। जो जो हमारा जो पांचवा जो ये अक्षर दिए गए हैं, ठीक है, ये क्या है? हमारा वर्णमाला जो व्यंजन दिए होते हैं उनके ये पांचवा अक्षर है। ठीक, पांचवें अक्षर से ही हम पढ़ते हैं। देखो, पहले तो समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि कैसे जो अनुस्वार की जो मात्रा है उसका उच्चारण किस प्रकार से निकालते हैं। पहले क्या है इसका? का वर्ग। पहले क्या है? का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, ख, गा, घा। ठीक है, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं अक्षर? का, ख, गा, घा। तो घा है, इसको लास्ट में क्या पढ़ते हैं? इन्या। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? इन्या। तो इसी प्रकार से अगर जैसे कि कोई अक्षर दिया है, ठीक है, मैंने उदाहरण भी कुछ दिखे हैं। जैसे कि अक्षर दिया है, जैसे आ है, आ के बाद अंक, ये तो अंक हो गया, बिंदी हो गई। ठीक, अगर आ के बाद नहीं, चाहे कोई भी अक्षर हो उसके बाद अगर इनमें से कोई भी अक्षर आता है, जैसे गा आया यहाँ पे, ठीक, चाहे यहाँ पे खा आ जाए, चाहे यहाँ पे गा आ जाए, चाहे का आ जाए, चाहे घा आ जाए। ठीक है, चाहे का आए, कोई भी अक्षर के बाद अंक की बिंदी लगी हुई है, उसके बाद अगर का आए, खाए, गा या घा, ठीक है, इनमें से कोई भी अक्षर आए चार में से, तो उसको इन्या करके, जो अंक की मात्रा है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्या करके। तो अंग अंग एकदम क्या लिख रहा? अंगूर। क्या हो गया? अंगूर। ठीक है, तो क्या है इसमें से? का वर्ग के किसी अंक की मात्रा के बाद का वर्ग के जो भी चार अक्षर हैं वो आए, तो उसको हम इन्या की ध्वनि से पढ़ते हैं। ओके, किसकी ध्वनि से पढ़ते हैं? इन्या की ध्वनि से। ठीक है, कैसे? कि जब भी, समझ लो, का वर्ग के अक्षर अगर अंक की मात्रा के बाद आए इन चारों में, ठीक है, अंक की मात्रा के बाद आए, तो उसकी ध्वनि हम इन्या करके पढ़ते हैं। ठीक, क्या पढ़ते हैं? इन्या। जैसे अंग, ये निकला ध्वनि अंग, इन्या पढ़ते हैं अंगूर। जैसे जंग ल, पंग, क्या हो गया? पंखा। क्या हो गया? पंखा।
खा अंग लिख रहा, ठीक है। अब क्या है, इसी प्रकार से जैसे मैंने ये समझे हैं, इसको क्या समझ में आया मेरे, ठीक है। क्या समझा आप लोगों ने कि का वर्ग के जो 4 अक्षर होते हैं वो अगर अंग की महांत्रा के बाद आए तो हम अंग की महांत्रा को न्या करके पढ़ते हैं। जैसे अंग इन्या, जैसे जो इसको क्या कहते हैं इन्या, तो इन्या करके पढ़ते हैं। ओके, इसी प्रकार से अगर चा वर्ग के, ठीक है, चा वर्ग के अगर अक्षर आए अंग के बाद, चा वर्ग के अक्षर आए जो 4 हैं, जैसे चा छा जा जा, अगर आए तो हम उनको नुआ करके पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे चंच ले, चंच ले, कंच ने, ठीक है, चंच ले, चंच ले, कंच ने। ओके, कैसे न्या, ठीक है। तो चंच, चंच ले, कंच ले। ओके, इसी प्रकार से अगर टा वर्ग के जो अक्षर हैं, ठीक है, टा वर्ग के जो 4 अक्षर हैं अगर अंग की मात्रा के बाद आए तो उसमें हम ड़ा, ठीक, जैसे ठंडा, इसको हम इस प्रकार से पढ़ते हैं और इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो अंडा, ठंड, ठंड। ओके, टाम आए, ठीक है, तो करके इसको पढ़ते हैं ठंड, ठंड, ठीक है। इसी प्रकार से जो ता जो वर्ग है, ठीक है, जो ता वर्ग में जो ता वर्ग के जो 4 अक्षर हैं अगर इसमें अंग की मात्रा के बाद आए तो हम वहां पर ना की ध्वनि निकालते हैं, ठीक है। जैसे जो ता वर्ग के जो अक्षर हैं 4, चाहे ताय, चाहे थाय, दाय, चाहे धाय, ठीक है। ये 4 अक्षर अंग की मात्रा के बाद आते हैं तो जो 5वां जो अक्षर है हम लोग उसकी ध्वनि निकालते हैं। कैसे, जैसे कि आ नन न नन द, ठीक है, क्योंकि जो दा है वो अंग की बिंदी के बाद आया, ठीक है। दा जो है ये 4 अक्षर है तावर के, जिन दा आया तो ये इसको हम और जो चंद्र बिंदी है उसको ना करके पढ़ेंगे। जैसे आनंद, ओके, आनंद। इसी प्रकार से जैसे बंद र, ठीक है, चाहे इस प्रकार लिख लें चाहे इस प्रकार से लिख लें इसको, ठीक है, चाहे इस प्रकार से लिखें, लेकिन क्या पढ़ेंगे इसको, अगर ता वर्ग के 4 अक्षर अंग की मात्रा के बाद आए तो उसका उच्चारण हम ना निकालते हैं। ओके, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं, ये क्या है, पावर, ठीक है, ये क्या है, पावर। पावर के 4 अक्षर पा भा बा मा, भा, ओके, पा भा वा, फा है, यहाँ पे गलत हो गया, सॉरी, क्या है, फा, फा बा भा, ठीक। इन 4 अक्षर अगर मात्रा के बाद आए, अंग की मात्रा के बाद आए तो हम अंग की मात्रा का उच्चारण मां निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मां निकालते हैं। ओके, पा वर्ग के 4 अक्षर यदि अंग की मात्रा के बाद आए तो हम अंग की मात्रा को मां का उच्चारण निकालते हैं। ओके, इसी प्रकार से सारे अक्षर, जैसे रंभा, अंबर, ठीक है, रंभा, अंबर। ओके, इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। इन नियमों को याद कर लेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। अभी तो फिर सभी अक्षरों पर हम जो अनुस्वार की जो मात्रा है वो निकाल के देखते हैं,
फिर उसके कुछ शब्द भी पढ़ेंगे। ओके, अभी तो इतना सीख लो, इतना इसको लर्न कर लेना और ध्वनि निकाल लेना। तो फिर मैं क्या करूँगी, अगली वीडियो में इसको हम जो अक्षर हैं हमारे सभी, उस पे हम अनुस्वार की मात्रा लगा के उसका ध्वनि भी निकालेंगे और पढ़ेंगे भी, और उसके कुछ शब्द हैं वो भी पढ़ेंगे। पहले तो आप क्या करेंगे, इतने नियम को याद कर लेंगे। एक बार और रिपीट कर लेते हैं इसको। ओके, क्या है, अंक की मात्रा आज पढ़ना हम सीख लेंगे। तो अंक की मात्रा जो है वो कितने प्रकार की होती है? अंक की मात्रा दो प्रकार की, एक अनुस्वार मात्रा और दूसरी अनुनासिक। ठीक है, इसको हम चंद्रबिंदी भी कहते हैं। चंद्रबिंदी कैसी, जी लगी हुई है। ओके, इसको हम अनुनासिक और चंद्रबिंदी भी कहते हैं, जिसे अनुस्वार मात्रा भी कहते हैं, अंक की बिंदी। ओके, ठीक है, अंक की बिंदी, चंद्रबिंदी। ठीक है, अंक की बिंदी, चंद्रबिंदी, ये दो प्रकार की होती हैं। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, इसको हम कल बताएंगे। ठीक है, इसको हम कल बताएंगे, इसको हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। पहले नंबर तो हम जो अनुस्वार की जो मात्रा है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो इतना। तो ये क्या है, अंक की बिंदी। तो जो अंक की जो बिंदी होती है, ठीक है, अंक की जो मात्रा होती है वो हम अक्षरों पर कैसे लगाते हैं। तो ये सीख लिया मैंने। क्या सीखा, फर्स्ट नियम, अंक की मात्रा दो प्रकार की होती है। नंबर एक, इस प्रकार से जो लगाई जाती है इसे हम अनुस्वार मात्रा कहते हैं। दूसरी चंद्रबिंदी, इसे हम अनुनासिक मात्रा और चंद्रबिंदु कहते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अनुस्वार के सिर्फ इस मात्रा के अनुसार के उच्चारण के नियम, अनुस्वार मात्रा के, क्या यहाँ पे मात्रा लिखना था, अनुस्वार मात्रा, सॉरी यहाँ पे के ही रहेगा। ठीक है, क्या है, ये वाली जो बिंदी है इसको सिर्फ पढ़ना सीखेंगे। ठीक है, ये क्या है, अनुस्वार। तो अनुस्वार के उच्चारण के नियम सीख लेते हैं। क्या नियम है, पहले नंबर तो जो का वर्ग में, ठीक है, क्या सीखेंगे, का वर्ग में जो चार अक्षर हैं वो अगर अंक की मात्रा के बाद आए तो हम अंक की मात्रा का उच्चारण इन्या करते हैं। ठीक है, तो हम अंक की मात्रा का उच्चारण इन्या करके उसकी ध्वनि निकालते हैं, बोलते हैं। ठीक, सीधी भाषा क्या बोलोगे, का वर्ग के चार जो अक्षर हैं वो अगर अंक की मात्रा के बाद आए, ठीक, तो उसका उच्चारण अंग करके बोलते हैं, जैसे अंगूर, चंगल, पंखा। ओके, दूसरा नियम क्या है, चा वर्ग के जो चार अक्षर हैं वो यदि अंक की मात्रा के बाद आए, ठीक है, जैसे अंक बिंदी है चा आया, अंक बिंदी है चा आया, ठीक, इसको हम न्या करके बोलते हैं, जैसे चंचल, कंचन, ठीक है, कंचन, चंचल। ओके, और अगला नियम, टा वर्ग के जो चार अक्षर हैं वो अंक की मात्रा के बाद आए तो हम उनको उड़ा करके बोलते हैं, जैसे अंडा, ठंडा, ठंड, ठीक है, ठंड। अगला नियम, ता वर्ग के जो चार अक्षर हैं यदि वो अंक की मात्रा के बाद आए तो हम उनको ना के उच्चारण में बोलते हैं, जैसे आनंद, वंदर। ठीक है, इसके और भी शब्द हैं, वो हम जब सभी अक्षरों पर लगा के दिखाएंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे अगला नियम क्या है, पा वर्ग के जो चार अक्षर होते हैं वो यदि अंक की मात्रा के बाद आए तो हम उसको माँ का उच्चारण देते हैं। ओके, जैसे रंभा, अंबर, ठीक है, और नंबर। ओके, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं,
ठीक है, आज मैं आप लोगों को इतनी ही पढ़ाऊंगी और आगे जो है इसकी चंद्र बिंदी है वो हम आप लोगों को कल की वीडियो में बताएंगे कि चंद्र बिंदी, पहले तो वो तो बाद में बताएंगे, पहले तो सभी अक्षरों पर जो अनुस्वार की जो मात्रा है वो पढ़ाएंगे, इसके बाद हम चंद्र बिंदी का ज्ञान करेंगे कि चंद्र बिंदी कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। ओके।